किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव जीतना, सत्ता तक पहुंचना काफी अहम होता है, लेकिन कभी कभी ये चुनाव पार्टियों के लिए चुनौती का सबब भी बन जाते हैं। एक दौर था जब पार्टी में चुनाव लड़ने वाले चेहरे एक हुआ करते थे, क्योंकि राजनीति में कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती, तो पार्टियां भरोसे और विश्वास के साथ प्रत्याशियों को लंबे समय तक चुनाव लड़ने का मौका दिया करती थी। आज भी लोकसभा और विधानसभा में आपको कई ऐसे चेहरे मिल जाएंगे जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा की चौखट 30 या 40 साल तक लगातार पार किए हैं। लेकिन बीजेपी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद इस मिथक को तोड़ा है, इसे बदला है। उसने राज्यों से लेकर लोकसभा तक में इसमें बदलाव किया और पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव तक में नए नए चेहरे पेश किए, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया है। यही वजह है कि बीते कई चुनाव में बागियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। कुछ पार्टी के समझाने पर मान भी जाते हैं, तो कुछ पार्टी के हाथ से निकल भी जाते हैं। चुनाव में यह सब होना आम माना जाता रहा है। टिकट कटने पर बागियों को समझाने में पार्टी के बड़े नेता भी आगे आते रहे, लेकिन इन बागियों को समझाने के लिए पोस्टर लगाए जाएं, ऐसा प्रयोग पहली बार देखा जा रहा है। दरअसल यह पूरा मामला महाराष्ट्र में लगे पोस्टर से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों की सूची जारी की। इनमें से कई ऐसे नेता हैं जो सूची से खुश नहीं माने जा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि जिन नेताओं को पहली सूची में जगह नहीं मिली है, वो बगावत के तेवर अख्तियार कर सकते हैं या बागी हो सकते हैं। तो ऐसे में उन्हें समझाने का एक नया तरीका इजाद किया गया। तरीका क्या है, वो इस पोस्टर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाई दर्शकों को। पोस्टर लगाया गया योगी आदित्यनाथ के उस बयान से जुड़ा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। यह पोस्टर बागियों को समझाने के मकसद से ही लगाए गए हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में यही चर्चा है। जानकार मानते हैं कि जिस तरह से टिकटों को लेकर आपत्तियां दर्ज की जा रही है, वो जरूर बगावत की आशंका को देखते हुए पोस्टर से समझाने की कोशिश की गई है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। यह न सिर्फ उनकी रैली में आने वाली भीड़ इसकी गवाही देती है, बल्कि यह आंकड़े भी बताते हैं। हरियाणा के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने धुआंधार रैलियां की और पार्टी को कामयाबी मिली, उसके बाद उनकी महाराष्ट्र में भी डिमांड काफी हाई हो गई है। हालांकि ये पोस्टर जैसे ही मीडिया की सुर्खियां बने, कहा जाता है बाद में इसे हटा लिया गया, लेकिन तब तक बात जहां पहुंचनी थी वहां पहुंच चुकी थी। सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो चुकी थी। लेकिन यह बयान दिया कब गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या था, आइए आपको सुनवाते हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बांग्लादेश में जब हिंसा का दौर जारी था, तब सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसी संदर्भ में इस बयान को जारी किया था। यह लगभग महीने भर पहले की बात है, लेकिन पोस्टर और उनका बयान आज की राजनीति में और आने वाले चुनाव को देखते हुए अभी भी मौजूद है। पोस्टर लगने के बाद हड़कंप मचना भी तय था। इस पर बीजेपी नेताओं का रिएक्शन भी आया है। जैसे बांटने की राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, उस राजनीति को हमने जवाब देने का किया है। और उत्तर भारत के लोग यहाँ बहुत हैं जो उनको मानते हैं, इसलिए तो उनका नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। उसका जवाब हमने महाराष्ट्र में भी देने को चालू कर दिया, और हरियाणा में तो आपने देखा ही कि कैसे लोगों ने उसका जवाब दिया और एक साथ खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। वही हम चाह रहे हैं महाराष्ट्र में भी वो पैटर्न सेम लागू हो। वैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरों में शुमार है। किसी भी चुनाव में उनकी डिमांड हैरान नहीं करती। बीजेपी भी उन्हें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतारने से परहेज नहीं करती। हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया, जहां पर
उनकी रैली की कामयाबी की गवाही आंकड़े देते हैं। जम्मू कश्मीर में योगी ने 5 चुनावी रैली की, 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने 14 रैलियां की, 14 सीटों को कवर करते हुए, और 14 में से 9 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। आइए आपको बताते हैं सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर में कहां कहां जनसभाएं की। जम्मू कश्मीर में छंब, रामगढ़, आरएसपुरा, रामनगर और कठुआ में योगी आदित्यनाथ ने रैली की। वहीं हरियाणा में किस तरह सीएम योगी के प्रचार ने बीजेपी के भाग्य में जीत की पटकथा लिख दी, सीएम योगी ने कहां कहां हरियाणा में रैली की, यह भी देख लीजिए। हरियाणा में नरवाना, राई, असंध, फरीदाबाद, रादौर, जगाधरी, अटेली, बवानीखेड़ा, हांसी, नारनौन, पंचकुला, शाहबाद, कलायत और सफीदों में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली हुई।